हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की चीज़ें कर रही है ना। देखिए, जैसा कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है वो ये कि अभी आप पर नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना। नेगेटिविटी का अटैक आप पर बहुत ज़्यादा हुआ था। तो जो भी थर्ड पार्टी है, देखिए, ये थर्ड पार्टी मैं बता दूँ कोई भी हो सकता है। ये आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, जीएफ बीएफ हो सकते हैं, कोई भी। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत इगोइस्टिक, बहुत नेगेटिव बिहेवियर वाली है। ये कुछ इस प्रकार की होती है कि ईगो डाउन नहीं होगा बट चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की जान चली जाए। ये कुछ इस प्रकार के जो हैं लोग, मानसिकता, लो लेवल की मानसिकता वाले लोग होते हैं। ये कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं कि ना, इनको ये कभी किसी की खुशी में खुश नहीं होते। आपने अगर ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हो तो आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी ऐसे जो लोग हैं, थर्ड पार्टी के जो लोग हैं, ये आपको कभी किसी की खुशी में खुश होते हुए नहीं मिलेंगे आपको। और अगर भगवान ना करे कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और वहाँ इनको जाना पड़ जाए, तो वहाँ पर भी ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो चाहते तो हैं, मतलब उस दुख में भी इनको एंटरटेन करना, मतलब क्योंकि इन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। हार्ट चक्रा इनका फुल ऑन ब्लॉक होता है। हार्ट चक्रा में इनके ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से इनको जो डिवाइन लव होता है, जो ईश्वरीय ब्रह्मांडीय प्रेम होता है, जो एक इंसान के अंदर स्वयं करुणा का, दया का, प्रेम का भाव होता है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, ये इनके भीतर वो चीज़ नहीं होती। दया करुणा का भाव नहीं होता इन लोगों के अंदर। तो अब जैसा कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है वो कुछ ऐसा कि ना, ये जो लोग हैं कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें भी आपको लेकर कर रहे हैं। डरिएगा नहीं, मेरा काम है आपको बताना जो मुझे इंट्यूशन होते हैं। जो ईश्वर मुझे कहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेडिटेशन के टाइम मुझे जो भी इंट्यूशन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक टाइप कुछ भी हरकतें कर रहे हैं आपके ऊपर। अब आपको मैं सिम्टम बता दूं, शायद आपके घर में एकदम से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो खराब होना शुरू गए हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट 2 मंथ से आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं। लास्ट 2 मंथ से कितने लोगों के साथ रीडिंग्स आ रही है जो मैं बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे और लोगों की भी हेल्प होती है और आपका एक प्योर डिवाइन कर्मा बन जाता है, जिसका फल आपको ईश्वर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके 2-3 या इससे भी ज़्यादा कम हो सकते हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है
अच्छी खासी चीज़ एकदम से ख़राब हो जाना और आपके मन में ये सवाल आता है कि ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी तो ये इतना नया था, ये मतलब अभी तो वारंटी में है, गारंटी में है, बट ऐसे एकदम से कैसे ख़राब हो गया? है ना? ये बहुत बड़ा साइन है कि नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक आपको लेकर थर्ड पार्टी करवा रही है। देखिए, मैं लेकिन आपको ये बता दूं, आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका ऑरा चेंज हो चुका है, आपके चक्रा बैलेंस हो चुके हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तब आपका सीधा कनेक्शन उस परमात्मा से होता है, उस परम शक्ति से होता है। तब आप जो अपने मुख से जो शब्द भी बोलते हैं ना, वो फलते हैं। आपके मुख से एक एक निकला हुआ शब्द फलता है जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी फलती है, दुआएं देते हैं तो वो भी फलती है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, आपने कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी। क्रोधवश अगर हो भी जाता है ऐसा कार्य, कुछ होता है ऐसा, अराउंड चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, तो आपने उन चीज़ों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगनी है। अगर किसी के लिए कुछ गलत शब्द निकल जाए मुंह से, क्योंकि जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो उस समय आपकी सारी बातें फलती हैं, आपकी सारी मुखमंडल से निकला हुआ एक एक शब्द आपका फलेगा। भले ही जिन लोगों ने आपके साथ गलत भी किया है, आपने उन्हें भी बद्दुआ नहीं देनी, वो उनका कर्मा है। देखिए, कर्मा सबको फेस करना होता है। अगर हम अच्छे कर्मा करते हैं तो वो भी हमें कई गुना लौट करके हमारे पास वापस आते हैं, और अगर हम बैड कर्मा करते हैं तो वो भी कई गुना हो करके हमारे पास वापस आते हैं। तो इसीलिए जो ये ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी कर रही है, आपका ऑरा इतना प्योर हो चुका है कि आपका ऑरा इसको रिसीव नहीं कर रहा। आपका ऑरा इसको रिसीव नहीं कर रहा। मैं जैसे कि देखूं तो इंट्यूशन मुझे यही हो रहा कि इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पहले भी किया है, लेकिन उस समय आपके ऊपर इसका असर हुआ था, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि आप बचपन से ही एक प्योर डिवाइन सोल हैं। आपका ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम है। और अब बीच में जब वो नेगेटिविटी के वार, ब्लैक मैजिक के वार आप पर हुए, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले, तो उस समय कहीं ना कहीं वो ईश्वर का और आपका कनेक्शन थोड़ा डाउन भी हो गया था, कि आपका और परमात्मा का कनेक्शन हिल गया था। आपने सोचा कि मैं इतनी भक्ति भाव करता हूँ या करती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों, नहीं है भगवान इस दुनिया में। तो इस तरीके से भी आपके मन में चीज़ें चलने लग गई थी। लेकिन अब आपका ईश्वर के प्रति जो अनंत प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो आपका अनंत विश्वास है, ये आपको दिखाता है कि आप परमात्मा पर कितना अटूट विश्वास करते हैं। ये जो ईश्वर के प्रति आपका अनंत प्रेम है ना, ये आपके ऑरा पर उसका रत्ती भर भी इफ़ेक्ट नहीं डालने देगा। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई बात नहीं। वो परमात्मा, परम शक्ति एक ही है जिसने सभी को बनाया है। आप जिस भी ईस्ट को मानते हैं, अपने उस परमात्मा को, इस ईस्ट को आप याद करें। हो सके रहते हैं, खैर आपके मन में हर समय परमात्मा रहते हैं। अपने मन ही मन अपने मंत्रास की चैंटिंग करते रहें। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ नहीं तो सिर्फ राधे राधे या फिर राम 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 की, राम नाम का जाप करते रहें, अजपा जाप करते रहें। आपकी सांसों की माला पर चलना चाहिए। नेगेटिविटी या कोई भी हैवी ब्लैक मैजिक जो थर्ड पार्टी ने किया है, आप पर असर नहीं डालेगा, और डालने वाला भी नहीं है।
क्योंकि आप फुल ऑन प्रोटेक्टेड हो डिवाइन के ज़रिए, ईश्वर के ज़रिए। आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं हर समय, आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब आप देखेंगे ये जो नेगेटिविटी उन्होंने सेंड की है, अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। जो ये लोग ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं और ब्लैक मैजिक करवाते हैं, जब इंसान लो वाइब्रेशन में होता है तो उस समय तो वो रिसीव कर लेता है उसे। लाइक जैसे आपने पहले किया था, आज से 5-7 साल पहले आपने ब्लैक मैजिक को रिसीव कर लिया था, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में चले गए थे, आप फुल ऑन कॉन्शियसनेस में नहीं रहते थे। लेकिन अब जो है आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हो, तो इन चीज़ों को आपको जो है पूरा पता है कि कैसे मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है, कैसे मुझे डिवाइन से कनेक्ट रहना है, कैसे मुझे ईश्वर से कनेक्ट रहना है। तो वो चीज़ें अब आएंगी, आपके ऑरा से टकराएंगी और वहीं जाएंगे जिन्होंने उनको भेजा है। तो जिस भी थर्ड पार्टी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, वो ब्लैक मैजिक अब उनके ऊपर ही जाने वाला है। आप भी अपनी आंखों से खुद देखेंगे, इस रिज़ल्ट को आप खुद देखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।